श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री सरस्वती माता की जय। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य। श्रीमद् भागवत से सर्व भय और मृत्यु भय का नाश। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रख कर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है। काल का भय रखो। काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अंततः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो उससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो उसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काम को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काम की, काल की मार से छूटना हो तो भगवान के, परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम को गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित हो जाते हैं। पाप करने पर मनुष्य जितना सावधान होशियार रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता है। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है और इसी कारण अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में जी घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे कि मैंने तुम्हें आँखें दी थी, तुमने उनसे क्या किया। मैंने तुम्हें कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया। तुम्हें तन और मन दिए थे, तुमने उनसे क्या किया। इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वह ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ता है। मृत्यु को उज्जवल करना है तो प्रति क्षण को उजागर करो। आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रति क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है, यहाँ समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ समभाव जागे उसी का नाम है शमशान। समभाव का अर्थ है असंभाव
का अभाव। समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में समभाव रख कर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में समभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्री भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और शुकदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारिकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदेह समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने के लिए तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निस्संदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निस्संदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा तो आस्तिक बनेगा। शुकदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा और भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपदा धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भी भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण और मनन करने से कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में श्री गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी से कहा कि मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि दासी बनती हैं। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेंगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य, उसका पहले विचार करें और विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी ने एक ऐसा कूट श्लोक कह देते हैं कि जिससे गणपति जी को विचार करने में समय लग जाता था और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वह चित्रकेतु है। संसार के
सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हैं वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमन करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें और उनका लक्ष्यार्थ क्या है, इस बात का हम भी विचार करें। इससे व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा है कि जैसे हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी, लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तत्व बताने का उनका यह इस कथन का उद्देश्य है। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनक आदि की कथा 1000 दिवस चली थी, विघ्न न आए, इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज जी की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है कि और फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की थी, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई कि यह शास्त्र अब सबको मैं किसको दूं। श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया है वह श्री कृष्ण के सन्मुख ही हो, इसके लिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य होता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्र ऐष्णा जागी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव पर ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिवजी ही कर सकते हैं, कारण कि उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री शुकदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने शंकर जी की आराधना की, शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हो वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए रह ही नहीं सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की ज़रूरत ही नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिवजी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत को न दूँ तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि का आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री शुकदेव जी भगवान शिवजी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे।
जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने विरागी कहलाता है। जय जय श्री राधे।